दिल्ली के अंदर बीते 4 दिनों से जो कुछ चल रहा है, यानी कि सोमवार से कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये आंदोलन शुरू हुआ, ये जो चल रहा है, ये अभी जारी है। लगातार हंगामा है। कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, छात्रों के भेष में छात्रों बनकर ये जो दंगाई घुसे हैं, तोड़फोड़ करने घुसे हैं, ये अब अपने पूरे चरम पर उत्पात मचाने पर उतारू हैं। मामला बहुत कुछ है, पार्लियामेंट में चल रहा है, प्रधानमंत्री इसके बारे में चर्चा के बारे में भी कह चुके हैं, आइए चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अभी इस मामले को लगातार गरमाने की कोशिश की जा रही है। तोड़फोड़ चल रहा है। लुटियन जोन में पूरी तरीके से सब कुछ ठप कर दिया गया है। हर रोज एक नई नौटंकी निकलकर सामने आ जाती है, लेकिन इस सब के पीछे अगर कोई शख्स है या उसका दिमाग है तो वो आम आदमी पार्टी का दिमाग है। कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के पेट से ही निकली है और निकलकर जिस तरीके से ये अब बांग्लादेश और नेपाल करने के मूड में है, या जो बार बार जिसके लिए करते रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिसके लिए यूथ से, युवाओं से आह्वान करते रहे, जेनजी से आह्वान करते रहे, उसका ये आपको नीचे फिल्म चलती हुई दिखाई दे रही है। पटकथा इन्होंने लिख दी थी, अब ये फिल्म ट्रेलर आपको दिख रहा है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल सचमुच दिल्ली को जलाना चाहते हैं? ये दिल्ली को जलाने के पीछे इनका कारण क्या है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से उस दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं जिस दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को निकालकर एक बार दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया है। पूरी पार्टी तहस नहस हो गई है। अरविंद केजरीवाल के सपने तहस नहस हो गए। तो आखिर उस दिल्ली से कम अरविंद केजरीवाल को कोई मोहब्बत नहीं हो सकती है। और ये आरोप के अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जलाना चाहते हैं, यह आरोप कोई और नहीं, स्वाति मालीवाल ने लगा दिया है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट पे आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सारी चीजें अगर छोड़ दी जाए, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जो लोग जंतर मंतर पर ये जो नौटंकी कर रहे हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनमें छात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। ये किस तरीके से एनजीओस के आह्वान पर बुलाए गए गुंडे हैं। मुंह बांध बांध कर जिस तरीके से पुलिस को पीट रहे हैं, सुरक्षा बलों को पीट रहे हैं, प्रॉपर्टीज को तोड़ रहे हैं, ये सब किसी छात्र का काम तो कम से कम नहीं हो सकता है। ये है भी नहीं। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा हंगामा है, इस सब के पीछे अब सब जान चुके हैं अरविंद केजरीवाल की जो खूनी साजिश है वो इसके पीछे काम कर रही है। और अरविंद केजरीवाल के पीछे अगर कोई काम कर रहा है तो वो है विदेशी पैसा, यानी कि जॉर्ज सोरोस का पूरी की पूरी फंडिंग, पूरी की पूरी टूल किट अब दिल्ली के अंदर ग्राउंड जीरो पर उतारी जा चुकी है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं किस तरीके से एफसीआरए कानून लाया जा रहा है, तो सबको बहुत दर्द हो रहा है, अमेरिका को दर्द हो रहा है। हमने कल वो जमाते बांग्लादेश और इन सब की जो लेटर्स थे वो भी दिखा दिए थे। हमने सारी चीजें आपको बता दी है किस तरीके से अमेरिकन एजेंसियां यहां पर एक्टिव हैं। एम्बेसी पहले ही 17 तारीख को ही ऐलान कर चुकी थी कि आप सावधान हो जाएं, अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी थी। तो ये सारी की सारी साजिश विदेशी टूलकिट का हिस्सा है और यहां पर सब कुछ चल रहा है। इसी बीच इस पर सबसे ज्यादा अगर समझ किसी को है कि अरविंद केजरीवाल अगली चाल क्या चलेंगे या किस तरीके से चलेंगे, इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो है स्वाति मालीवाल। लंबे समय से 20 साल से अरविंद केजरीवाल की हमसाया रही, बिल्कुल उनके करीब रही स्वाति मालीवाल ने आज केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर आरोप लगा दिया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जलाना चाहते हैं। जी हां, दिल्ली को जलाना चाहते हैं। और इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा ट्वीट किया है। और इस ट्वीट को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल की साजिश के पीछे, खूनी साजिश के पीछे, जहरीली साजिश के पीछे पूरा का पूरा मकसद क्या था। स्वाति मालीवाल अपना जो ट्वीट करती हैं उसके अनुसार साफ तौर पर लिखती हैं वो अपने ट्वीट के अंदर, एक तरफ केंद्र सरकार सोनम वांगचुक जी से लगातार वार्ता कर रही है, वरिष्ठ मंत्री उनकी सेहत की चिंता करते हुए उनसे मिल चुके हैं और उनकी मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है। वांगचुक जी भी अनशन समाप्त करने को तैयार हैं।
दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और अभिजीत दीप के प्रदर्शनकारियों को लगातार भड़का रहे हैं और हिंसा करवा रहे हैं। सीजेपी की मालिक आम आदमी पार्टी का मकसद साफ है, दिल्ली को जलाना। ये स्वाति मालीवाल कह रही हैं। आगे लिखती हैं, चुनाव नहीं जीत सके तो नेपाल जैसी अराजकता फैलाकर लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। सोनम वांगचुक जी अनशन खत्म करना चाहते हैं। यह बात केजरीवाल दीपके को हजम नहीं हो रही है। उन्हें वांगचुक जी की कोई चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। छात्र तो शांति से अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों की भीड़ बार बार आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश करेगी। एक बार फिर से सुनिए, इस लाइन को आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण है। पार्टियों की भीड़, छात्र तो शांति से अपने मुद्दे रखना चाहते हैं, लेकिन इन पार्टियों की भीड़ बार बार आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश कर रही है। पुलिस वालों और जवानों को लेकर लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशीलता से संसद में सकारात्मक बहस चाहती है, लेकिन विपक्ष का मकसद सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना है। यानी कि स्वाति मालीवाल ने बहुत कुछ कह दिया है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर। यही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र है। ये लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि किसी तरीके से पूरी दिल्ली को जला दिया जाए और बस अपनी राजनीति रोटियां सेक ली जाए। अगर सत्ता में ना भी आया जाए तो कम से कम उस दिल्ली से और उस दिल्ली के लोगों से यह बदला तो जरूर लिया जाना चाहिए कि उन्होंने उन्हें पार्टी से, उन्हें सत्ता से निकालकर बाहर क्यों फेंक दिया। बहुत बड़ी बात आपको कह रहे हैं, आप ये समझ जाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जहरीली राजनीति आज इस मकाम तक आ गई है कि जो दिल्ली तरक्की के रोज नए नए आयाम रच रही थी, मेट्रो से लेकर सब कुछ तैयार हो रहा था, यमुना सफाई हो रही थी, यॉट चल रहे वाली थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सारी सड़कें बन चुकी हैं, सब पुल चमक रहे हैं, लाइटें खूब अच्छी लगाई गई हैं, पूरी दिल्ली को चमकाया जा रहा है। उसी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपनी गंदी घिनौनी राजनीति के चलते उजाड़ कर इसे फिर से वही झुग्गी झोंपड़ियों की दिल्ली बनाने पर उतार हुए हैं, जिस दिल्ली को 10 साल तक वो लूट कर यहां से गए थे। लेकिन स्वाति मालीवाल ने इनकी पोल खोल दी है। जरा सोचिए, जो स्वाति मालीवाल ने कहा है वो कितना सच है, आप जरूर बताइएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,